Hi guys, welcome back to my channel and I'm vlogging again, so welcome back to another vlog. और जो लास्ट गिव अवे चल रहा था मेरे इंस्टा और यूट्यूब पे, उसका विनर अनाउंस हो चुका है एंड इट्स हेना बाय नौशीन. सो इफ़ यू आर वाचिंग दिस व्लॉग, कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड आई होप यू कंटिन्यू टू सपोर्ट मी जस्ट लाइक दिस. बट जो लोग भी नहीं जीते हैं, प्लीज़ डू नॉट गेट डिसहार्टेंड. आई हैव अ वेरी क्यूट ब्यूटिफुल अनदर गिव अवे प्लान, बट वो मैं अभी पोस्ट नहीं करूँगी. आई विल पोस्ट इट इन अ वीक. बट येस, और उसमें 2 विनर्स होंगे, सो उसमें चांसेस ज़्यादा होंगे जीतने के लिए. और वो सारा सामान मैं जस्ट अभी ख़रीद के लाई हूँ फॉर माई सब्सक्राइबर्स. एंड आज का दिन जैसे यूजुअली हमारा होता है वैसे ही स्टार्ट हुआ है. अभी हम आई हैव हैड माई ब्रेकफास्ट. अश्विनी को आज थोड़ा जल्दी निकलना है काम के लिए, तो आई वॉज आयरनिंग हिज शर्ट क्योंकि इसने इसको थोड़ी देर ही पहना था बट पूरा क्रश कर देता है अपने कपड़ों को. तो मैंने इसकी शर्ट तो स्टीम आयरन कर दी है ऑलमोस्ट. हैव टू आयरन दी पैंट क्योंकि वाइफ ड्यूटीज़. उसके बाद मुझे ना इंस्टाग्राम के लिए भी कंटेंट शूट करना है और मेरे को मेरे घर जाना है क्योंकि मेरी मम्मी को बंगाल जाना है. तो उससे पहले मुझे उन्हें 2-3 चीज़ें दिलवानी है. एंड मुझे मास्टर जी के पास भी जाना है, वो काफ़ी टाइम से पेंडिंग है. तो आई विल टेक यू गाइज अलॉन्ग विद मी. मैंने पैंट को यहाँ पे ऐसे लगा लिया है. अब मैं इसको स्टीम आयरन को हम कर लेंगे ऑन. एंड जैसे ही इसमें से स्टीम आनी शुरू होगी तो आयरन कर लेंगे. अगर आप देख पा रहे हो तो इसमें से स्टीम आ. ऑल्सो गाइज प्लीज़ डोंट माइंड माई हेयर. मैंने ना कल थोड़ा ऑयल लगाया था, और अगर आप सबको जानना है मैं कौन सा ऑयल यूज़ करती हूँ, मेरा हेयर केयर रूटीन क्या है, तो कमेंट कर देना नीचे हेयर केयर रूटीन. दिस इज़ द बेस्ट आई कुड डू. मेरे हिसाब से तो आई हैव डन अ प्रीटी गुड जॉब. और ये रही पैंट्स. आपको कुछ स्पेसिफिकली देखना है ना मेरे चैनल पे, वेदर इज इंस्टा और यूट्यूब, तो आप मुझे नीचे कमेंट में बता दिया करो. एंड आई एम ऑल्सो थिंकिंग कि Q&A वीडियो बना देती हूँ बिकॉज पीपल डोंट नो मी एंड दे डोंट नो अबाउट मी. एंड मैंने जस्ट ऐसे ही अपना चैनल स्टार्ट कर लिया था, तो आई फील कि मुझे मेरे बारे में थोड़ा बताना चाहिए एंड पीपल शुड गेट टू नो मी. तो बताना इफ़ आई शुड डू अ Q&A ऑल्सो. अब मेरे को ना नहाना है, हेड वॉश करना है, मैं उसके बाद मिलूँगी. ओके गाइज, आई एम ऑल डन विद द शावर. और मैंने अभी ये ना कंफर्टेबल सी ड्रेस पहनी है. अब हो सकता है मैं इसको चेंज कर लूँ, हो सकता है इसी में आई रोल फॉर द डे. एक्चुअली बहुत ना ऐसे लूज फिट टाइप वाली है, बट आई फाइंड इट क्यूट और बहुत कंफर्टेबल है. तो हो सकता है आज मैं पूरे दिन इसी में दिखूँ. शूट भी इसी में कर लूँगी. मैं सोच रही हूँ इधर आई शूट माई बैक कलेक्शन पार्ट 3 या फिर ब्लॉग को ही कंटिन्यू करूँगी. आई डोंट नो, लेट्स सी. एंड मैं अपने बालों का सूखने का वेट करूँगी, देन आई एम गोना शूट. अब हम जल्दी से रेडी हो जाते हैं जाने के लिए काम से, जो मुझे काम है. अगेन बहुत सारा मेकअप नहीं करूँगी मैं. एंड हम लगाएंगे मेरा मैक फिक्स कॉम्पैक्ट, ताकि फेस बहुत ऑयली ना लगे. अभी हो भी जाएगा थोड़ा धूप में जाके ना ऑयली. वही आईब्रोज, ब्लश. मैं सोच रहा हूँ आज पाउडर ब्लश लगाऊं ताकि फेस थोड़ा मैट रहे. मैं कभी कभी पाउडर ब्लश में लगाऊंगी ये वाला. दिस इज़ फ्रॉम रिमेल लंदन एंड इट्स कॉल्ड मैक्सी ब्रश. किसी ने गिरा दिया था और तोड़ दिया था पूरा, तो उसका मैं कुछ नहीं कर सकती. मैं सोच रही हूँ मैं ना इंस्टाग्राम के लिए रील्स ना शाम को या रात को अभी काम से आके फिर शूट करूँगी, क्योंकि अभी ना मेरे बाल सूखे हैं. मैं डाइसन या हेयर ड्रायर यूज़ करना नहीं चाह रही और मेरे को बहुत आलस भी आ रहा है. तो इसलिए मैंने सोचा है कि अभी नहीं करते हैं. ऑल्सो आई एम गोना शो यू अ मैजिक प्रोडक्ट. आप हेड वॉश करके आते हो और आपके बाल थोड़े गीले होते हो, तो ये रेडकेन का लीव इन ट्रीटमेंट है. और इससे ना आज तो मेरे थोड़े ज़्यादा ही सूख गए हैं, इससे भी पहले लगाती हूँ मैं. इससे जैसे हेयर स्पा कराने के बाद बाल हो जाते हैं ना, इससे एग्जैक्टली वैसे हो जाते हैं बाल. तो दिस इज़ माई करंट
फेवरेट प्रोडक्ट। अच्छा हुआ मुझे एकदम से याद आ गया कि मैंने आज ये लगाया ही नहीं हेड वॉश लेने के बाद। तो इससे एकदम ऐसे लगेगा आप हेयर स्पा लेके आए हो। हेयर सीरम की तरह लगा लो। कुछ भी लगा लिया है, बहुत कम कम ही लगाया मैंने। अब मैं लगा ली तो अपना लिप कॉम्बो। तो हम यूज़ करेंगे आज ये वाली लिपस्टिक जो थोड़ी न्यूड टोन में है। मुझे मिरर चाहिए। इस पैलेट का ना मिरर बहुत बड़ा है, इसलिए मैं गलती से लाइट शेड खरीदी हुई लिपस्टिक है तो ये यूज़ कर लेते हैं। और बीच में लगाऊंगी थोड़ा सा टिंट, वो कोरियन वाले इफेक्ट के लिए जो आजकल मुझे अच्छा लग रहा है ना, एकदम क्यूट स्वीट मेकअप लुक। आज मैं सोच रही हूँ मम्मी से सुलझवाऊंगी वहाँ जाके, मेरे को बहुत आलस आ रहा है। मैं लगा लेती हूँ परफ्यूम फटाफट से। ये लगाते हैं जो गौतम लेके आया था, दिस इज काइली जेनर का कॉस्मिक। क्या खुशबू है। लगा लेते हैं। बैग, कैरी दिस बैग, मैंने रख लिया। मैं ना बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ भूल रही हूँ, विच इज़ माई इयर रिंग्स। मैंने कानों में कुछ पहना ही नहीं है। सिंस द आउटफिट इज़ टू कैजुअल, ये मुझे लग रहा है कि मैं बुढ़ी दिखने लग गई हूँ। और मैं अब चश्मा लगा लेती हूँ ना और बिल्कुल ऐसे ढीले ढाले कपड़े पहन रही हूँ गर्मी की वजह से, मुझे लग रहा है मैं बहुत जल्दी ओल्ड लगने लग गई हूँ। मतलब अभी तक तो मैं बच्ची थी, शादी हो गई, अब गर्मी आ गई तो मैं आई फील वेरी ओल्ड। पता नहीं क्यों। मुझे बताना आप सबके साथ भी ऐसा होता है क्या। आउटफिट, इस पार्ट अबाउट दिस ड्रेसेस, इसमें पॉकेट्स हैं। मुझे लगा बस निकल जाऊंगी मैं, फिर मुझे एकदम से याद आया कि नहीं, अभी तुझे लंच भी बना के पैक करना है। ये राइस रखे हैं थोड़े से, इसका मैं बना लूँगी कर्ड राइस। और जो मैंने ब्रेड बेक करी थी वो भी दिखा देती हूँ मैं। ये अब इसके काफ़ी पीसेस हो गए, बट ये घर की बेक ब्रेड है। मैं डालूँगी ग्रीक योगर्ट यूज़ करती हूँ। और अगर मैं सूखी मैं तड़का लो, हाउ माय कर्ड राइस लुक्स। यहाँ पे ब्रेड भी सिक गई है। इसके साथ में लेके जाऊँगी भुर्जी। भुर्जी का है, कैमरा वन नहीं था तो इसमें मैं खाना पैक कर लिया है। इसमें भुर्जी है, इसमें ब्रेड और कर्ड राइस है। जब मैं खाऊँगी अब तब दिखाऊँगी। गाइस आई एम इन द कार नाउ और कोको पीछे है। मैंने अपना खाना यहाँ रख लिया है और मैं अब आप सबसे मिलूँगी मेरे घर जाके, क्योंकि ऑब्वियसली आई कैन नॉट शूट वाइल ड्राइविंग एंड इट्स नॉट सेफ ऑल्सो। तो मैं आपसे मिलती हूँ घर पहुँच के। सो गाइज वी हैव सक्सेसफुली रीच्ड घर पे। मुझे ना मैं ना बहुत लेट सीखी हूँ गाड़ी चलाना। मतलब अब मैं 27 की हो गई हूँ एंड अब मैं बहुत कॉन्फिडेंटली अकेले कहीं भी गाड़ी चला के चली जाती हूँ, बट पहले मैं नहीं जाती थी एंड मेरे को ना हैंडीकैप टाइप फील होता है, लाइक आई वाज ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन पीपल। अब मैं इधर से उधर जाती हूँ, अच्छे से पार्क नहीं होता, मेरे को एक अलग ही सुकून मिलता है। एज अ वुमेन ना ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट जैसी फील होती है, लाइक क्योंकि बहुत कम चीज़ें होती है जिसमें हमें इंडिपेंडेंट फील कराने दिया जाता है, हम कर पाते हैं। क्यों कोको, मम्मा की ड्राइविंग कैसी लगी बेटू आपको? चले नानी के घर। चलो कोको सबसे पहले जाके एक एक जने से मिलता है, क्योंकि उसको दिखानी होती है ना, देखनी होती है अपने इम्पोर्टेंट। कोको मैं जा रही हूँ अंदर। आया भागते भागते। मैं क्यों खोलूँ, मैं खोलूँ? चलो चलो अंदर। गाइस देखते हैं आज भी मम्मी सिर्फ कोको से मिलती है या अपने ओरिजिनल ओजी बच्चे से भी मिलेंगी। लेट्स सी, वो तो जाके ही समझ में आएगा। अभी अपने व्लॉग में बोला कि देखते हैं मम्मी मुझसे मिलेगी कि नहीं मिलेगी, या सिर्फ कोको से मिलके रह जाएगी। और गाइस वही हुआ गाइस। नहीं उठ के मिलो यार, ऐसे नहीं। मैं इतनी तेज धूप में आई हूँ, मेरा बच्चा। आओ गाइस, हमारा भरा हुआ दीवार देखो। ये फोटोज मत देखना गाइस, जूम कर करके, बहुत पुरानी फोटोज है। गाइस पापा भी आए हैं आज, तो पापा भी मेरे लपेटे में आ गए हैं गाइस। क्या खाया आपने? छोले कुलचे। मेरे लास्ट व्लॉग में भी आपने छोले कुलचे ही खाया था। इज दिस योर फिक्स्ड लंच?
जनता को जवाब दो। पानी मिक्स करके लाओ। ये नक्को का टिफिन है। अच्छा ये मैंने ये भुर्जी गाइस मेरी गिर गई घर आते ही, तो अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। मम्मी आजकल खाना ही नहीं बनाती है जब से मेरी शादी हुई है, तो सब्जी नहीं है घर पे कोई। देख रहे हो हमारी गरीबी देख गाइस को पता है कि सिर्फ भिंडी इकलौती सब्जी है जो मैं नहीं खाती। तो मैं बोल रही मम्मी का आज का ब्यूटीफुल लुक देख लो। मम्मी हेयर कट करा के आई है एंड उसके साथ शी हैज़ पेयर्ड अप दिस एंशिएंट कुर्ता। और फिर जब भी व्लॉग देखते हैं ना रात को, जब मैं पोस्ट कर देती हूँ उसके बाद होते अब तो मुझे अच्छे से रहना पड़ेगा, तू व्लॉग बनाती है। और फिर कट्टू वैसे ही, फिर कट्टू उसी हालात में। मेरा मुंह बड़ा आ रहा है इधर से। हाँ इस मेरा मुंह कितना पतला है, मम्मी का मुंह कितना मोटा है। गाइस मास्टर जी ने तो फ़ोन उठाया नहीं है, जिस काम के लिए मैं जूम करके इतनी गर्मी में आई हूँ, पर मम्मी को चप्पलें दिला देते हैं। क्या पता मैं भी ले लूँ, मेरी देखना कितनी गंदी हो गई है। एडा नहीं पसंद मुझे, आई लाइक फैंसी चप्पल गाइस। मैं मैनिफेस्ट कर रही हूँ कि मैं यूट्यूब से मिनी कूपर ले लूँ। आपको लगता है मैं कर लूँगी? मेरी मिनी कूपर आ जाएगी। आपको लगता है मेरा यूट्यूब चल जाएगा? क्योंकि मेहनत तो मैं पूरे तन मन धन से कर रही हूँ। हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। ओके एंड आपको मेरी ड्रेस कैसी लगी? वेरी नाइस, थैंक्स। मुझे पता लगा था आप इसका मजाक उड़ाओगे कि हॉस्पिटल गाउन जैसा कुछ पहन के आ गई है, पर वो समर्स के अकॉर्डिंग है। गाइस आप भी ले लो अगर आपको चाहिए। जानना है ये मैंने कहाँ से खरीदा है तो कमेंट डाउन बिलो, ऐसे बताऊंगी नहीं तो फिर लाए क्यों नहीं? मेरे जैसा, जैसे मैंने आपको फोटो भेजी फिर आपने गलत खोला। 10 साल हो गए हैं यहाँ आते हुए और अभी भी मम्मी गलत। छोड़ दो आप में ताकत नहीं है। बोलो ना, बोलो क्या हुआ? व्हाट हैपेंड? गाइस मेरे जैसे अगर स्ट्रॉन्ग बनना है तो मेरा रूटीन जानने के लिए मुझे नीचे कमेंट करो। अच्छा मास्टर जी 2 महीने से पहले मेरे कपड़े देते ही नहीं है। गाइस आप बोलो कि टाइम पे दिया करो। बन गया? मम्मी के कपड़े बन गए? हाँ बिल्कुल बन गया, रेडी है। पहले व्लॉग में आओगे आप। कल सुबह जब मैं डालूंगी अब आप मेरे कपड़े जल्दी दिया करोगे क्योंकि अब मैं सबको बता दूंगी ना। नहीं मैं बिल्कुल आपको टाइम पे ही दूंगा। अब तक मैं लेट दे रहा था। और बता दो गाइस जिसको भी अच्छे कपड़े चाहिए हो हाँ अगर आपको बहुत अच्छी स्टिचिंग करानी है तो पहले नहीं मेरा आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच बनने दो, फिर बताऊंगी कि कहाँ पर है मास्टर जी और आप लोग कैसे सिलवा सकते हो। हाँ मेरे को तो सिर्फ बिल पे करना है। मुझे लगता नहीं है गाइस, मैं बताती हूँ। अच्छा उस टॉप ये भी है ना, उस टॉप की कहानी बताती हूँ मैं। 1 साल पहले वो कपड़ा दिया था मैंने। ये तो पब्लिसिटी हो रही है या डी पब्लिसिटी हो रही है? 1 साल पहले दिया था। देखो तैयार है वो मास्टर जी ने, वो भी हुआ नहीं वो पुराना ही पैटर्न है, दिखा ना गाइस। फिर मास्टर जी ने ये पैटर्न बनाया था और मैंने कहा था मुझे चेंज चाहिए और 1 साल से कोई चेंज नहीं हुआ है। मेरी शादी हो गई, मेरी शादी को आज 5 महीने हो गए और ये टॉप यू का यू है। बोलो मास्टर जी तेरी याद में अपने पास रखना चाह रहे हैं। अब मैं नेक्स्ट टाइम आऊँ ना? हाँ ट्यूसडे को मैं पक्का दे दूंगा। ठीक है। ये मैंने आपको बोला था मेरे को चुन्नटों वाला पैटर्न नहीं चाहिए, स्ट्रेट कुर्ती टाइप पैटर्न कर दो। ठीक है ओके गाइस वो व्लॉग में है ना इसलिए बोल रहे ट्यूसडे। मेरे कपड़े दे दिए थे थोड़े टाइम पे क्योंकि गनगौर थी, वरना मेरे भी अभी मिल रहे होते। ये देखो गाइस विंटर्स चली गई और वेलवेट का सूट क्यों नहीं करते हो? नहीं ठीक ही आएंगे, फिर गड़बड़ होगी तो फिर मेरे में थी ना मास्टर जी, मेरे पता है क्या? आपने 15-20 सूट बनाए शादी के टाइम, उसमें से 4-5 है जो इतने टाइट है पता नहीं जैसे किसके लिए बने हो। और सारे फ्रंट सही है। बहुत ज्यादा हेवी तो नहीं था? क्या चीज? फ्रंट में वर्क वर्क नहीं ऐसा कुछ नहीं है। उससे हेवी सूट आपने लूज बनाया है। अच्छा तो मुझे लग रहा है तो मैंने सोचा या तो मैं पतली हो जाऊं और नहीं हुई तो फिर लूज हाँ कराऊंगी। बिल्कुल मैं कर दूंगा।
पता नहीं ऐसे क्यों आया। अच्छे से स्टीम प्रेस करके और प्लास्टिक की पन्नियों में पैक करके, मैंने कहा थोड़ी तारीफ भी कर दूं। हाँ नहीं सही है। ये देखो मम्मी का सुंदर सा सूट। अब इसको इसी समर्स में पहन लेना या 4 साल बाद वाली समर्स में पहनोगे? गाइस मैं 10 साल से यहाँ से अपने कपड़े बनवा रही हूँ। मेरी कौन से बर्थडे की 17th बर्थडे की ड्रेस यहाँ से बनी थी, वो मैंने फर्स्ट चीज बनवाई थी। और अब मैं 27 साल की हो गई हूँ और बुटीक भी, मतलब पहली क्लाइंट ही मैं हूँ गाइस। मैंने ये वाले टिश्यूज लिए हैं, ये वाले टिश्यूज। मम्मी पता नहीं क्यों क्रिसमस थीम ले रही है जो अच्छे भी नहीं लग रहे। बस तीनों काम हो गए हैं जिस 3 काम से हम आए थे। अब मैं घर जाऊँगी फिर मैं ससुराल जाऊँगी। आप दुखी क्यों हो? क्या वाले? मम्मी बच्ची है अभी भी, क्या फ़र्क पड़ता है? तो चाहे पोल्का डॉट वाला हो चाहे नॉर्मल हो, अल्टीमेटली तो हाथ ही पहुंचने हैं ना उससे। सारा बबल रैप लिया तुम लोगों का गिव अवे पैक करने के लिए। भेजा पता नहीं, मतलब एक पोल्का डॉट टिशू के लिए, जो टिशू एक बार पहुंच के फेंका जाएगा, उसके लिए मम्मी ने मुझे इतना सड़ाया है गर्मी में, मैं क्या ही बताऊँ। बता, मतलब समझ रहे हो है मम्मी? आई लाइक दिस क्या होता है? खुद तो पसंद है पोल्का डॉट वाले टिश्यूज और कपड़े भी। वैसे इयररिंग्स अच्छे लग रहे हैं ना, मैं अब फिर से लंबे लंबे पहनना शुरू कर देती हूँ। कुछ मेकअप नहीं कर रहा बट बस जस्ट बिकॉज आउटफिट और इयररिंग्स अच्छे हैं तो ऐसे क्यूट क्यूट लुक आ रहा है। मुझे अभी भी मारती है, मेरी शादी हो गई फिर भी मम्मी मुझे मारती है। और आज मेरी शादी की 5 मंथ एनिवर्सरी है। कुछ गिफ्ट देने की जगह मम्मी मुझे पीट रही है गाइस। ससुराल में मेरा पति मुझे पीटता है और घर पे मेरी माँ मुझे पीटती है गाइस, मुझे बचा लो। आई एम द स्ट्रॉन्गेस्ट गाइस। पानी बहुत प्यास लग रही है। आलू आलू पालू आलू हमारा सबसे पाला। इसने ना अपने भतीजे ओली के लिए गिफ्ट लाई थी आज, क्योंकि उसका फेवरेट टॉय है ये जो रस्सी वाला टॉय होता है ना, ये ओलू का फेवरेट है। तो मैं इसलिए ओलू के लिए, ओलू आपके लिए फैन चला दूँ? ये लो बुआ आपके लिए क्या लाई है, ओलू का फेवरेट टॉय लाई है मेरे छोटे। ये ओली को दिया और ये कोको उससे छीन के लाया है। होने का फायदा उठाता है। इसको मैं पीटूंगी। ये देख रहे हो उसका टॉय ले आया। मेरा ना इसमें मत घुस तो बदतमीज। गाइस क्या ही बोलूँ मैं, मेरा खुद का बेटा बदतमीज़ निकला तो मैं क्या करूँ। उसने ओलू से छीन लिया। ये यहाँ पे ओलू के खिलौने छीनता है तो ये मैंने क्या चीज़ पैदा कर दी है। वेरी बदतमीज़ ही इज़। ओके गाइस, मैंने सारे काम कर लिए हैं। मम्मी के भी जो 2-4 काम थे वो कर लिए। तो अब मैं अपनी मम्मी के घर से जा रही हूँ मेरे घर, मतलब मेरे ससुराल। गाड़ी में बैठ गई हूँ, सीट बेल्ट लगा रही है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब मस्त गाने सुनते जाऊँगी एंड हो सकता है मैं आपसे रात को ही मिलूँ। सो स्टे ट्यून्ड। गाइस ये है गांधीनगर जहाँ मेरा मायका है। लेट्स गो। अब मैं और व्लॉग नहीं करूँगी बिकॉज ऑब्वियसली इट्स नॉट सेफ। ये तो अभी गली गली में थी मैं, जो खाली रहता है, इसलिए मैं व्लॉग कर रही थी। आई विल सी यू